अवधेश प्रसाद भी तुरंत मैदान में कूद गए और उनका यह कहना था कि वोटर्स को भगाया जा रहा है। उनको भी सुनिए। अभी यहाँ के एसडीएम गए थे, एजेंटों को कहे भाग जाओ, नहीं तो ऐसा करेंगे जिंदगी में रोओगे। जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा है उसी तरह से तुम्हें रोना पड़ेगा। बूथ छोड़ के भाग जाओ। बूथ नंबर 412 विजयपुर। आप देखिए एसडीएम जो रिटर्निंग अफसर भी है, ये बहुत गंभीर मामला है सर, बहुत गंभीर मामला है। हाँ, तुरंत लगाइए। धन्यवाद। तो सुना आपने, अवधेश प्रसाद तो कह रहे हैं कि वोटर्स को भगाया जा रहा है, लेकिन उनके बेटे जो प्रत्याशी हैं मिल्कीपुर से, वो खुद ही धमकाते दिखाई दिए। कैसी हनक में वो चूर दिखाई दिए, जरा आपको उनका वीडियो दिखा रहे हैं। क्या करो भाई? नहीं, ये इनसे पूछ लो एजेंट। भाई हम उनसे नहीं, एजेंट आपके एजेंट कौन है? हम काहे पूछिए? अरे यार आप उनसे काहे पूछिए? आपके एजेंट के उनसे मैं क्यों पूछूं? ये बहुत उनसे मैं क्यों पूछूं? आवाज तेज, कहाँ हो एजेंट? बताओ कि विवाद करता है एजेंट ये है। आप आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। यार हम एजेंट हैं तब बस। और बताओ यार, ये काम न करा करो। चलो तुम्हें जो ये लोग दिलवाए हैं सर, बोल रहे हैं तुम्हें दिक्कत है, नहीं मत करो। यह पूरा अपने औकात भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या है। 5 सेकंड के लिए ठीक हो जाओ, आराम से रहो। यार हाथ मत लगाइए, ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हैं? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हैं? प्रधान अंदर बैठे, प्रधान बैठेगा, अंदर बैठेगा। चुनाव हो जो ना, क्यों एजेंट कहते हैं चुनाव होता है? एजेंट को नहीं बोलता है। आपको अलाउ किया अंदर बैठे, आप अंदर क्यों बैठे हो? भाषा सही के लिए, भाषा सही है, भाषा सही है। कहाँ जाओ अब यार, जा ईमानदारी से सुनाओ। जो ईमानदारी से एकदम एजेंट बनाए हो। एजेंट के छत के आदमी बोल रहे हैं। यार एजेंट आपको जहाँ वोट डालना है, जिसको यहाँ वोट डालना है। सुन रहे हैं आप, ये प्रत्याशी और ये कह रहे हैं कि 5 सेकंड में ठीक हो जाओगे। अभी जीत नहीं हुई है, लेकिन कह रहे हैं कि 5 सेकंड में ठीक हो जाओगे। हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ सीधे मिल्कीपुर से जुड़ रहे हैं, अयोध्या से। अजय, अभी तो जीत भी नहीं हुई, अभी से धमकियों का दौर शुरू हो गया। बिल्कुल सीधे सीधे जब से वोटिंग शुरू हुई, सुबह सुबह अवधेश प्रसाद के घर में पहुंचा था, पूजा कर रहे थे, 1.5-2 घंटे पूजा की। ये भी कहा कि राम मंदिर वो जा चुके हैं, पहले दर्शन कर चुके हैं, सार्वजनिक तौर पे कभी स्वीकार नहीं किया। रिपब्लिक के कैमरे पे ये बात कही। और कौन इस पूरी बाजी को जीता दिखाई दे रहा है? तमाम सपा के आरोपों के बीच में लोगों से बात करते हैं। क्या माहौल है भैया मिल्कीपुर में? दोनों का माहौल है, हाँ, लेकिन हमारे दोनों प्रत्याशी ठीक नहीं है। दोनों प्रत्याशी हाँ। जीतता कौन दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से? वो तो बिनाड़ को पता चल जाएगा। आपको चलेगा, आप बताओ कौन जीत रहा है? अब जीता बाढ़ के पता लगे। अरे तब भी कौन थोड़ा आगे है? अब भाजपा निकल सका था, अनुमान यही है। आप बताएं। भाजपा निकलेगी, भाजपा निकलेगी, हंसते मुस्कुराते। आप क्या कह रहे हैं भाई, कौन जीतेगा? युवा लोग क्या देख रहे हैं? भाजपा। तो देखिए तमाम लोगों की राय है, लेकिन आरोपों का जो दौर है लगातार जारी है। आप देखिए ठीक है, तो अभी मिली जुली राय मिल रही है, यानी कुल मिलाकर 8 तारीख को ही पता चलेगा। अभी यहाँ की जनता बताना नहीं चाह रही है। बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। तो फिलहाल क्या कुछ होगा इस पर 8 तारीख को हमारी नजर रहेगी, आपको सुबह से ही अपडेट देंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था की डुबकी की। तो 24 दिन से आस्था का महाकुंभ चल रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे और पीएम की शक्ति साधना की तस्वीरें आज देखी गई। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री सिर्फ 2 घंटे रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए अलग से दूसरी जगह पर स्नान किया। और चलिए जरा आपको फटाफट से तस्वीरें भी दिखा देते हैं।
क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने पूरे सिलसिलेवार तरीके से स्नान ध्यान की जो पूरी परंपरा है, सनातनी परंपरा, उसका यहाँ पर पालन करते दिखाई दिए। तस्वीर देखिए, ये आस्था की डुबकी की तस्वीर है, आपको सबसे पहले दिखा रहे। और अगली तस्वीर दीजिएगा, जहां महाकुंभ में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माला जपते दिखाई दे रहे हैं और गंगा में खड़े हैं और यहाँ त्रिवेणी में माला जप रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये सूर्यदेव को जल अर्पण करने की तस्वीर है। सूर्यदेव को जल अर्पण उन्होंने किया और उसके बाद पूरे पूजन विधि करने के बाद प्रधानमंत्री ने, अगली तस्वीर दीजिएगा, नौका विहार भी किया। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ नौका विहार किया और जितने लोग उनको देखना चाहते थे उनको वो अभिवादन भी करते यहाँ दिखाई दिए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने यहां से क्या संदेश दिया, ये जो आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है, क्या संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने, समझिए। महाकुंभ में पीएम मोदी ने स्नान किया, पीएम ने सूर्यदेव को जल अर्पित किया, जल अर्पण के दौरान मंत्र जाप करते भी दिखाई दिए। मोदी ने लाल रंग के कुर्ते में स्नान किया, पीएम के गले में रुद्राक्ष की माला भी थी। लाल कुर्ते और रुद्राक्ष का गहरा संदेश है, सनातन धर्म को मजबूत करने का संदेश दिया है। लाल रंग मंगल का प्रतीक माना जाता है हिंदू धर्म में। जल को चंद्रमा से जोड़कर देखा गया है और मंगल और चंद्रमा के मिलन से लक्ष्मी योग होता है, जो देश के लिए सौभाग्य और शुभता का सूचक है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री वो पालन करते दिखाई दिए। और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि मां गंगा का पूजन किया, उन्हें कैसे, देखिए, पहले पुष्प अर्पित किया, उसके बाद जल अर्पित किया और उसके बाद दुग्धाभिषेक करते आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा तस्वीर आप देखें तो उन्हें वस्त्र भी अर्पित किए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। और चलिए अब आपको जानकारी देते हैं कि आखिर 5 तारीख का ही दिन, आज का ही दिन क्यों चुना प्रधानमंत्री ने। आज के दिन संगम स्नान का विशेष महत्व माना जाता है और हिंदू धर्म में 3 आध्यात्मिक महत्व वर्णित हैं। शास्त्रों के मुताबिक आज माघ अष्टमी का दिन है। माघ अष्टमी पर संगम स्नान से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में आज गुप्त नवरात्रि का भी शुभ दिन है। आज के दिन स्नान ध्यान को उत्तम लाभ की प्राप्ति माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज भीष्माष्टमी का भी दिन है और भीष्माष्टमी पर सनातन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में ये अच्छा दिन चुना प्रधानमंत्री ने। वहीं आपको बताते हैं, ये तस्वीर देखिए, ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री इस तरह मां गंगा की गोद में यहाँ डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए। ये अलग अलग तस्वीरें 2019, 2021, 2024 और साथ ही आज की भी, द्वारका की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें 2024 की तस्वीरें, जहां आप देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि काशी में वो इसलिए गए क्योंकि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। और इसी तरह से मां गंगा के प्रति उनका कैसा लगाव है, ये अलग अलग मौकों पर हम देख चुके हैं। और ऐसे में 144 साल बाद जो महाकुंभ रहा है, उसमें भी यहाँ सनातन में अपनी आस्था प्रधानमंत्री दिखाते दिखाई दिए हैं। रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।